क्या आपको अपग्रेड और फ्रीज बटन नहीं दिख रहा है? क्या चांसेस है कि आप लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट राउंड में आप लोग को अपग्रेड हो जाएगा? कितना एलोकेशन हो चुका है? साथ काफी सारी चीजों पे बात करूंगा। और आप लोग का अगर सेकंड राउंड ऑफ एलोकेशन में आप लोग को सीट एलोकेट नहीं हुआ है, क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं? देखो पूरा वीडियो में आप लोग को सारा डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। लेकिन देखो यार, आप लोग क्लास 12, आप लोग सीयूईटी, आप लोगों ने इतना कंफ्यूजन के बाद इतना मिसमैनेजमेंट हुआ, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए, काफी सारी कंफ्यूजन हुआ, लेकिन आप लोग सीयूईटी एग्जाम दिए और अब आपका कॉलेज एलोकेट हो गया। जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में एलोकेट हो गया ना, बधाई भाई, काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ये कहा है कौन सा एलोकेट हुआ है कॉलेज, और मुझे काफी लोगों ने कहा है लिटरली आई वाज फीलिंग द नॉस्टैल्जिया, आई वाज फीलिंग दोज मोमेंट्स जब मैं लिव कर रहा था अपना मोमेंट्स को। मेरा कॉलेज एलोकेट हुआ था, कॉलेज एलोकेट में लिखा हुआ था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। लिटरली मेरा वो सारे यादें ताजा हो गए आपको मैसेज देख के। लेकिन अभी आपको पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस में साथ रहना है, क्योंकि अब आपको मैं बताऊंगा कौन से इंटर्नशिप्स करना है, आपको कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज जुड़नी है ताकि आप लोग का प्लेसमेंट आगे करियर में साथ दे, आप लोग कौन कौन से स्किल सीख सकते हो, कौन से स्किल सीखना चाहिए। एक वीडियो तो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन और भी वीडियो बनाऊंगा। काफी सारे वीडियोस इसी चैनल में आने वाली है, काफी सारे डाउट्स आपका क्लियर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब भैया आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में कोई भी कॉलेज एलोकेट हुआ हो या फिर ना हुआ हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस में स्टार्ट से हो, प्रोसेस में रहोगे जब तक आपका पूरा कंप्लीट ना हो जाए। जिन लोगों को नहीं मिला है, अब लेट सपोज आप लोग कितना एलोकेशन हो गया, अब ये नंबर रिलीज नहीं हुआ है। लेट सपोज मैं एम कर रहा हूं 70,000 कॉलेज जो सीट्स जो है 70,000 स्टूडेंट्स को कॉलेज एलोकेट हो गया है, लेकिन क्या 70,000 को पूरा एडमिशन मिल जाएगा? द आंसर इज बिग नो, क्योंकि इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा स्टूडेंट्स होंगे जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ किसका वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। अब उसके चलते वो सीट जो है, वो एलोकेशन जो है वो निकल जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, सीट वेकेंट हो जाएगा। दूसरा कारण ये भी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो सीट्स है, जो टोटल सीट्स है 75,000 का एग्जिस्ट सीट्स है, वो बढ़ाने वाला है। और 90% अभी जो फर्स्ट राउंड में होता है 90 to 95% सीट्स जो होता है वो फिल कर दिया जाता है। हालांकि इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें काफी सारे लोगों का, स्टूडेंट्स का जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि भैया आपको अपग्रेड और फ्रीज बटन कब दिखेगा? जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो लोगों का जो डाउट आ रहा है कि भैया अपग्रेड फ्रीज बटन हमें कब करना है। अब लेट्स सपोज मेरा श्री राम कॉलेज कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स हो गया है, एलोकेट हो गया, तो भैया मैं जब एक्सेप्ट करूंगा ना, वहां एक्सेप्ट का बटन आ रहा होगा। आप जब एक्सेप्ट करोगे तब जाएगा आपका सारा डॉक्यूमेंट जो भी आप लोगों ने अपने अपलोड करके रखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे, वो सारा डॉक्यूमेंट जाएगा आपका डिपार्टमेंट में। अब लेट्स सपोज जैसे बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, पहले ये वेरीफाई करेगा आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेज के पास जाएगा एडमिशन कन्वेयर के पास। हर कॉलेज का एडमिशन का एक डिपार्टमेंट रहता है, वो चेक करेगा, और वो चेक करने के बाद जाएगा आपका प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल आपका एक्सेप्ट करेगा कि भैया ये स्टूडेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आएगा आपका फी पे करने का। अब जब आप फी पे करोगे उसका एक्नॉलेजमेंट रख लेना, सेव कर लेना। अब लेट सपोज 19,000 आपने पे किया, तो भैया 19,000 का फी आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको ये बटन दिखेगा, अपग्रेड और फ्रीज बटन, कि आप लोग चाहे तो अपना फ्रीज कर सकते हो। मतलब जो आपको एलोकेट हुआ है, लेट सपोज रामचस में बीकॉम प्रोग्राम मिला है, तो भैया मैं उसी में रहना चाहता हूं, ये फ्रीज का बटन है। अगर आपको लगता नहीं कि मुझे श्री राम कॉलेज कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा, या फिर मैं कोर्स का सहमत नहीं हूं, अब देखो अपग्रेड और फ्रीज पे ना एक पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आपको अपग्रेड और फ्रीज करना चाहिए कि नहीं, क्या क्या सिनेरियोस होना चाहिए। सिनेरियोस पूरा डिस्कस करूंगा आपके साथ, पूरा गाइड करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और कमेंट करके मुझे बोल दो सबसे पहले तो, और कौन कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ है आपका फर्स्ट राउंड में वो भी कमेंट करके बताना, तब मुझे समझ आएगा कि भैया कौन से कॉलेज का ऑडियंस सबसे ज्यादा है मेरे पास। तो भैया कमेंट करो आपका कौन सा कॉलेज है। सारे सिनेरियोस बताऊंगा कि आपको अपग्रेड करना है कि फ्रीज करना है, वो सारे डाउट्स आपको क्लियर करूंगा, और प्रेफरेंस किस तरीके से रीऑर्डर करना है। अब देखो, अब आप लोग ना प्रेफरेंस जो, अब लेट्स सपोज एक जो है जिन लोगों का सीट्स एलोकेट नहीं हुआ है, उनके लिए मैं ऐसा कॉलेज भी बता रहा हूं जो बिना सीयूटी का भी एडमिशन ले सकता है। साथ आप लोग इसको प्रेफरेंस थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप लोग अपना चांसेस बढ़ा सकते हो। दूसरा, जिन लोगों का एलोकेट हो गया, लेट्स सपोज 57th नंबर में एलोकेट हुआ है कोई कॉलेज आपका जो प्रेफरेंस में था, 1 से लेके 56 तक आप रीऑर्डर कर सकते हो। आप लोग ना ऐड कर सकते ना रिमूव कर सकते। अब लेट्स सपोज 57 में आपका बीकॉम ऑनर्स था, तो उसके ऊपर आपने बीकॉम प्रोग्राम कोई कॉलेज का रख दिया, क्या आप रिमूव कर सकते हो? द आंसर इज बिग नो। आपको 1 से 56 को रीऑर्डर करना है, किस तरीके से रीऑर्डर करना है वो सारी चीज बताऊंगा मैं। लेकिन जिन लोगों का नो सीट एलोकेटेड है, या जिन लोगों को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, साउथ कैंपस का कॉलेज मिला है, तो देखो आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, और ऐसे ऑन अ होल सबको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग डुअल डिग्री करो। डुअल डिग्री क्यों करना है? देखो आप लोग एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो।
यूजी डिग्री कर सकते हो। और जिन लोगों को सीए, सीएमए, सीएस ये सारे कोर्सेज करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, दिस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, एक तो रेगुलर कॉलेज से आप लोग को एलोकेट हुआ उससे कर लो, एक ऑनलाइन कर लो। अब ऑनलाइन को मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि ऑनलाइन जरूर से 1 करोड़ डिग्री, वो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। यूजीसी ने आपको अप्रूव करके रखा है कि आप लोग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कर सकते हो। अब देखो मार्केट में ना काफी सारे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज है, ऑनलाइन कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन काफी सारे फेक भी होते हैं। ऐसे ऐसे फेक बना देते हैं कि भैया वो फीस ले लेंगे बट आपका डिग्री जो है वो फेक रहेगा। तो भैया आपको कौन से गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपको बताएगा कि भैया ये कॉलेज में जाके आप ऑनलाइन कर सकते हो, इसका डिग्री का महत्व बहुत है, वो कौन से कॉलेज आपको बताएगा, एंड दैट इज कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 100+ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस है, और आप ना सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो ऑन 30 डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे प्लेसमेंट कैसा है, ईएमआई फैसिलिटी है कि नहीं, या फिर आपको फीस कैसा है, किस तरीके से रेटिंग्स है, ये सारा चीज बताता है कॉलेज विद्या। और कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट पता है, यहां पे कोई भी बायसनेस नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, सारा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलता है। यहां पे आपको करियर काउंसलर मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको प्रोफाइल देख के आपको बताएगा किस में एडमिशन लेना चाहिए, क्या कोर्स लेना चाहिए, साथ साथ आपका जो पूरा एडमिशन लेके प्लेसमेंट तक ये साथ देगा करियर काउंसलर। तो भैया आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं या फिर आप कोई भी कॉलेज में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आपको सब्सिडी अप टू 20,000 का आपको मिल जाएगा। और ये सब्सिडी आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से किसी भी कॉलेज में इंटरेस्टेड दिखाओगे, फिर आप एडमिशन लेने का सोचोगे, तो जरूर से जाओ चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन कॉलेज विद्या को जरूर जाके रिकमेंड करो, जरूर जाके चेकआउट करो। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में कॉलेज विद्या आप लोग को हेल्प करेगा। तो भैया मैं नाम लिख देता हूं ताकि आप लोग याद रखो, ये है कॉलेज विद्या का वेबसाइट, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब आता है भैया आप लोग को नो सीट एलोकेटेड है, तो आप लोग को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को काम रहना है। देखो आप लोग का ना काफी सारे प्रेफरेंसेस, काफी लोग स्टूडेंट्स रिजेक्ट होंगे, मतलब वेकेंट सीट का एक पूरा लिस्ट आएगा जहां पे पूरा लिस्ट बताया जाएगा, सारे कॉलेजेस वर्सेस कोर्स वर्सेस कैटेगरी वाइज आपको पूरा एक लिस्ट दिया जाएगा जहां पे आपको वेकेंट सीट बताया जाएगा कि भैया आपका वेकेंट कौन से कॉलेज में सीट्स है, ताकि आप लोग उस कॉलेजेस को ज्यादा प्रेफरेंस में ऊपर रखो और आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हो। हालांकि जब आप लोग को नो सीट एलोकेटेड है ना, तो आप लोग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो प्रेफरेंस में, बट रैंक वाइज ही रखना, चेंज करने का जरूरत नहीं है। जो लोग मेरे ऑडियंस है, जिन लोगों ने मेरे से और प्रेफरेंसेस देखा है, फ्री में प्रेफरेंसेस बांटा था, वो लोगों ने प्रेफरेंसेस एज इट इज अगर कॉपी पेस्ट किया, कोई प्रेफरेंसेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को कॉलेज एलोकेट हो गया, उन लोगों को किस तरीके से प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करना है, वो सारे सिनेरियोज जो है वो पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा ही मैं। बट हां, आपको सेकंड राउंड में आपको हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन मिल सकता है। जिन लोगों को नो सीट मिला, जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, सेकंड राउंड में आप लोग भरोसा रखिए, काफी सारे एलोकेशन होने वाला है। फर्स्ट राउंड में बंपर एलोकेशन हो चुका है, लेकिन सेकंड राउंड में भी एलोकेशन होगा। और जिन लोगों को अपग्रेड करना है, उन लोगों का अपग्रेड और फ्रीज का मैकेनिज्म बता देता हूं। तो भैया आप लोग अपग्रेड और फ्रीज का अगर मैकेनिज्म जानना है ना, आप लोग के पास 2 ऑप्शन रहेगा। जब आप लोग फी पे कर दोगे, अगर आप लोगों को कॉलेज चेंज करना है, लेट्स सपोज, वो तो काफी सारे डाउट्स है, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको अपग्रेड करना है कि फ्रीज करना है, ये मैं बाद में आपको सिनेरियोस के बाद एक्सप्लेन करूंगा कि अपग्रेड और फ्रीज का आप लोग किस तरीके से एल्गोरिदम रहता है। देखो सबसे पहले आप लोग ने एक्सेप्ट कर लिया उस कॉलेज को, फी पे कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ना आप लोग को हर समय अपना पोर्टल खोलना है, मतलब आप लोग जो डैशबोर्ड जो है आपका यूजी का, जो आप लोग पोर्टल अप्लाई किया है ugadmission.ac.in, लॉगिन करके रहना है। ईमेल बार बार चेक करना जब तक आपका फी पे करने का आपका आ नहीं जाता। आप लोग को बार बार ये चेक करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी लोगों को ईमेल आया है, काफी लोगों को क्वेरी आया है कि भैया ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट क्यों अपलोड किया है, ये सारी क्वेरीज आता है। तो भैया आप लोग को बार बार डैशबोर्ड खोल के रखना है, ताकि आप लोग बार बार उस क्वेरी का रिस्पॉन्ड कर पाओ, टाइमली कर पाओ। वरना अगर नहीं करोगा तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब अपग्रेड और फ्रीज का एल्गोरिदम क्या है, देखो अगर आप अपग्रेड दबाते हो तो आपका उस सीट का जो आपने एक्सेप्ट किया था कॉलेज में, लेट्स सपोज रामजस में किया था, उस सीट को वेकेंट कर दिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट जो अपर प्रेफरेंस में है उसको देखा जाता है। हालांकि सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ तो रामजस का कॉलेज आपको वापस सीट मिल जाएगा। सेकंड सिनेरियो ये हो रहता है कि आपने फ्रीज कर दिया तो आपको अपग्रेड में नहीं जाएगा, मतलब अपग्रेड करने का चांसेस या फिर सेकंड राउंड जो रहने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका वो फ्रीज हो जाएगा, आपका वो एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। अब अपग्रेड के बाद अगर आपने नेक्स्ट कॉलेज मिल गया, लेट्स सपोज रामजस से डायरेक्ट एसआरसीसी मिल गया, तो अगर एसआरसीसी का फीस 20,000 है और आपने 19,000 ऑलरेडी रामजस को दे दिया था, तो आपको सिर्फ 1,000 पे करना है एक्स्ट्रा और आपका एडमिशन हो जाएगा सिक्योर। हालांकि ये पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दोबारा से होगा एसआरसीसी में, मतलब एज अ फ्रेश न्यू एडमिशन ट्रीट किया जाएगा सबको। तो दोबारा अगर आपका अपग्रेड बटन में जो भी कॉलेज में एलोकेट हो जाएगा और उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। हालांकि बहुत लोगों क्या होता है ना, पहला राउंड में ऐसा होता है कि आपने रामजस में दिया, उसमें एडमिशन जो है वो हो गया, एडमिशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया,
गया, एसआरसीसी में आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया कुछ, तो भैया आप लोग को बार बार डैशबोर्ड खोल के रखना पड़ता है। ये चीज हो गया। अपग्रेड में अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो आप लोग नेक्स्ट कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, तो भैया बहुत ध्यान से अपना डॉक्यूमेंट जो है वो एकदम ओरिजिनल रखना। अगर आपका कॉलेज का फीस, ले सपोज नेक्स्ट कॉलेज में आपका फीस जो है वो 15,000 है, तो 4,000 आपका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक में। हालांकि अब आपको किस तरीके से अपग्रेड करना है कि नहीं, किस तरीके से आप लोग इंटर्नशिप सिक्योर करोगे, सोसाइटी किस तरीके से पीजी आपको मिलेगा, कौन कौन से एरियाज में पीजी मिलेगा, वो सारे इसी चैनल में आएगा। आई होप कि मैं सारा डाउट जो है वो आपके साथ क्लियर कर चुका हूं। काफी सारी वीडियोस आने वाली है, काफी सारी चीज इसी चैनल में आएगी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत सारी चीज आने वाला है, करियर को लेकर काफी सारी वीडियोस आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।